अप्रैल का महीना शुरू होते ही आपकी जेब और जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। जी हाँ, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल दुनिया में काफी कुछ नया हो रहा है, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर के दामों से लेकर एफडी पर मिलने वाले ब्याज, यूपीआई पेमेंट्स के कायदे, बैंक अकाउंट के चार्जेस, डीमैट अकाउंट की केवाईसी, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम और आपके इनकम टैक्स तक बदलावों की यह लिस्ट काफी लंबी है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में, ताकि आप रहें अपडेटेड और आपका बजट भी न बिगड़े। सबसे पहले बात करते हैं बचत और निवेश की। सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब एफडी या आरडी पर सालाना 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये लिमिट पहले सिर्फ 50,000 थी। दूसरे निवेशकों के लिए भी टीडीएस फ्री ब्याज की लिमिट आरएस 40,000 से बढ़ाकर आरएस 50,000 कर दी गई है। इसी के साथ एसबीआई, एचडीएफसी, इंडियन बैंक जैसे कई बड़े बैंक अप्रैल से अपने सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में भी फेरबदल कर सकते हैं। तो लेटेस्ट रेट्स के लिए अपनी बैंक की वेबसाइट चेक करना न भूलें। डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में भी अहम बदलाव है। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एनपीसीआई ने कदम उठाया है। अगर आपने पिछले 1 साल से अपनी कोई यूपीआई आईडी इस्तेमाल नहीं की है, तो वो 1 अप्रैल 2025 से बंद हो सकती है। इसे चालू रखने के लिए समय समय पर इस्तेमाल करते रहें। साथ ही अगर आपके बैंक खाते से कोई पुराना बंद हो चुका मोबाइल नंबर जुड़ा है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन जारी रखने के लिए 1 अप्रैल 2025 से पहले नया एक्टिव नंबर जरूर लिंक करवा लें। टैक्स और निवेश से जुड़े नियमों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अभी तक लिंक नहीं है, तो 1 अप्रैल से आपको शेयर्स पर डिविडेंड मिलने में परेशानी हो सकती है और कैपिटल गेन पर ज्यादा टीडीएस भी कट सकता है। सेबी ने भी डीमैट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नियम सख्त किए हैं। अपनी केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट रखना अनिवार्य है, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिसे बाद में केवाईसी पूरी करके ही एक्टिवेट कराया जा सकेगा। जीएसटी के मोर्चे पर 1 अप्रैल 2025 से नया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी सिस्टम लागू होगा, जिससे राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा बेहतर होगा और कारोबारियों के लिए टैक्स मैनेजमेंट आसान बनेगा। और हाँ, इनकम टैक्स भरने वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नया टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट विकल्प होगा। अगर आप एसीसी जैसे डिडक्शन के लिए पुरानी टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, तो आपको टैक्स फाइल करते समय इसे अलग से सेलेक्ट करना होगा। बैंकिंग से जुड़ी एक और बात ध्यान में रखनी होगी। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अब और भी जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल से बैलेंस कम होने पर बैंक पेनल्टी लगा सकता है। हर बैंक की लिमिट अलग हो सकती है, इसलिए अपनी बैंक की पॉलिसी जरूर जांच लें। वहीं अगर आपके पास रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्ड है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको हर तिमाही फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और साल में 2 बार चुनिंदा इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस की सुविधा मिलेगी। साथ ही का एक्सीडेंटल कवर और फ्री जिम मेंबरशिप जैसे फायदे भी जुड़ गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 1 अप्रैल से गारंटीड पेंशन वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू हो गई है। केंद्रीय कर्मचारी अब यूपीएस या मौजूदा एनपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। यूपीएस चुनने वालों के लिए सरकार उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का करीब 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी देगी और इसके तहत न्यूनतम पेंशन आरएस 10,000 प्रति माह 10 साल की सर्विस पूरी होने पर होगी। और आखिर में हर महीने की तरह रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर भी सबकी नजर रहेगी। पिछले कुछ समय से कमर्शियल सिलेंडर के दाम तो ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में लंबे समय से कोई खास बदलाव नहीं आया है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार आम आदमी को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। तो ये थे वो 10+ अहम बदलाव जो 1 अप्रैल से आपकी फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। इन नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही फैसले ले सकें और किसी भी तरह के नुकसान या पेनल्टी से बच सकें। अपडेटेड रहिए।